धरती अंबर फूल पतिये, सबकी एक ही राग में गावत है। श्रावण मास का शुभारंभ हुआ, मेघा हसत मनवा नाचत, जब झूम झूम बरखा आवत है। ग्रीष्म ऋतु के तेज और उमस को पार कर हम सब प्रवेश कर चुके हैं श्रावण मास के शीतल सुखमय भाव को पुष्पित करने वाले शुभ मनमोहक एवं विमोही मास के तरफ। सुप्रभात माननीय महोदया डॉक्टर सिस्टर एम रश्मि एसी, प्राचार्य पटना वुमेन्स कॉलेज, आदरणीय डॉक्टर सिस्टर एम तनीषा एसी, उप प्राचार्य पटना वुमेन्स कॉलेज, our special guest Sister M Aradhana AC, General Secretary, Apostolic Carmel Congregation, Bangalore, and former Principal, Carmel College, New Bangalore. Sister Pavita AC, General Bursar, Apostolic Carmel Congregation. जूरी सदस्य, शिक्षकगण, कर्मीगण और मेरे प्रिय सहपाठियों, मैं मरियम फातिमा और मैं अमृता गुप्ता आप सभी का इस भव्य मंच पर आयोजित श्रावणी नृत्य प्रतियोगिता में हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज के हमारे इस भव्य आयोजन के जूरी सदस्य हैं डॉक्टर मंजुला सुशीला, विभागाध्यक्ष हिंदी विभाग, मिस अमृता प्रकाश, सहायक प्राध्यापक कंप्यूटर एप्लीकेशंस BCA, मिस तान्या बैनर्जी, सहायक प्राध्यापक राजनीति शास्त्र विभाग। Now, I request our Honorable Vice Principal, Dr. Sister M. Tanisha AC, to welcome our guests, Sister Aradhana and Sister Pavita, with plant saplings. It's a pleasure to have you with us today, Sister. आज के इस भव्य आयोजन के जूरी सदस्य हैं डॉक्टर मंजुला सुशीला, विभागाध्यक्ष हिंदी विभाग, मिस अमृता प्रकाश, सहायक प्राध्यापक कंप्यूटर एप्लीकेशंस BCA, मिस तान्या बैनर्जी, सहायक प्राध्यापक राजनीति शास्त्र विभाग। यहाँ उपस्थित हर मन प्रफुल्लित है इस पावन व मन भावन श्रावण मास के आगाज़ पर। श्रावण मास को साल का सबसे पवित्र महीना माना जाता है। झुलसा देने वाली गर्मी और उमस के बाद सावन की शीतल वायु सबको आनंदित कर देती है। कभी रिमझिम हल्की बूंदें, कभी घंघोर घटाओं का खूब बरसना, प्रकृति की सुंदरता मन मोह लेती है। सचमुच ऊपर वाले से बड़ा कोई चित्रकार नहीं। अब अत्यधिक विलंब न करते हुए इस श्रावणी नृत्य प्रतियोगिता का शुभारंभ करते हैं। इस बहुप्रतीक्षित श्रावण का स्वागत पटना वुमेन्स कॉलेज द्वारा प्रतिवर्ष हर्ष और उल्लास के साथ किया जाता है। श्रावण के इस पावन मेहराब को इस वर्ष भी नृत्य प्रतियोगिता के रूप में आयोजित किया गया है, जिसका प्रसंग कृषि भाव को अर्पित है। जैसे कि भारतवर्ष एक कृषि प्रधान देश है, इस विषय को आप सभी के साथ साझा करने आ रही है कोड संख्या 1, जिनके गीत के बोल हैं आयु जी आयो सावन। सुनो जी, काय का दिया हो? यह सब करवा सो पहले थोड़ा बीमार और बच्चा को भी बोलियायो कि मैं थाके बिना कहिया जीवाना। काय लगे छे थाने? यह समाज और साहूकार छोड़ देला कहिया जीवाना, एक एक रोटी है तरस जावाना। बापू सा मैंने कोई चाहिए मांगी चीजा जाके खातिर थाको जीवन दाव पर लागे।
कर्मशील है, दानी है वो, वनदत्त जी उदय जाता है। वो किसान है खुद में जो जग का पालन कर जाता है। अत्यधिक खूबसूरत प्रस्तुति कोर्ट संख्या 1। आपकी प्रस्तुति के लिए धन्यवाद। रिमझिम सावन बरसे, खेतों में हरियाली छाई, रह रहकर उड़े चुनरिया, घंघोर बरसात हो आई। हरी हरी पहन चुनरिया, धरती भी हिलाती है। रिमझिम सावन बरसे, खेतों में हरियाली छाई। अब प्रफुल्लित मन के दर्शन करवाने कोर्ट संख्या 2 अपना नृत्य दर्शन प्रस्तुत करेंगे गीत के बोल के साथ, जो है सावन लाग्यो। ये सावन आ गया है पर अभी तक बारिश नहीं आ रही। पूरे खेत सूख रहे हैं, क्या बेचेंगे, बच्चों को क्या खिलाएंगे, कुछ पता नहीं। तापमान की चुभती धूप, तुम खेतों की आग हो, बरसात की बूंदों में तुम सावन की आवाज हो। बहुत चेहरे छिपाए हैं तुमने मुसीबतों के पीछे, पर तुम्हारी मेहनत ने बना दिया है तुम्हें राष्ट्र का हीरो। किसानों के नाम हम हर दिन करेंगे, तुम्हारी मेहनत और त्याग को हम याद दिलाएंगे। हर्ष उल्लास से भर देंगे हम ये दिन, जब खेती का सम्मान हो तुम्हारे चरण। किसान भाइयों को हम नमन करते हैं, तुम ही हो हमारे अन्नदाता, हमारे अभिमान का कर्ता।
धन्यवाद कोड संख्या 2, आप सभी के नृत्य ने हमें मंत्रमुग्ध कर दिया है। इंद्रधनुष के झूले में झूले, इंद्रधनुष के झूले में झूले मिल के सब जन, फिर आए जीवन में सावन मन भावन, सावन मन भावन। सावन की इसी इंद्रधनुषी छटा को प्रस्तुत करने आ रही है कोड संख्या 3, जिनके गीत के बोल हैं तन मन हो सोंगे। সুস্মিতা, বোন তুমি যাও, গিয়ে জমি দেখো, তাড়াতাড়ি যাও, তাড়াতাড়ি। গ্রামে সবার জমি শুকিয়ে যাচ্ছে। জমি জমি শুকিয়ে গেছে? কি বলছোটা কি তুমি? জমি যদি শুকিয়ে যায় তাহলে আমরা বাঁচবো কি করে? না না, জমি শুকাতে পারে না। কি ভগবান, এটা কি হয়ে গেল? জমি কি করি? ভগবান, কি করবো আমি? এখন জমির টাকা কিভাবে শোধ করবো? কিভাবে করবো আমি? কিভাবে? আমার মেয়ে আর স্কুলে যেতে পারবে না। কি করলে ভগবান, এটা তুমি কি করলে? কেঁদো না তুমি, কেঁদো না, ধৈর্য রাখো বোন, আমাদের এইভাবে হারিয়ে চলবে না। কি হয়েছে মা? এভাবে কাঁদছো কেন তুমি? কি হয়েছে বলো না মা? মা তুই চিন্তা করিস না মা, আমি তোকে কিচ্ছু হতে দেবো না। হে ভগবান, মাকে এইভাবে কষ্ট দেখতে পারবো না। আমার মায়ের কষ্ট দূর করে দাও ভগবান, কৃপা করো ভগবান। মাকে এইভাবে হারতে দেখতে পারবো না। বৃষ্টি দাও ভগবান, বৃষ্টি দাও। বৃষ্টি নামছে, এবার সব ঠিক হয়ে যাবে। ভগবান আমাদের কথা শুনেছেন উনি আমাদের কথা। Chicago
संख्या 3। धन्यवाद। मौसम का अंदाज भाया है, मौसम का अंदाज भाया है, नया सवेरा संग साथ लाया है। दरवाज़ा खोल के तो देखो, भीगा हुआ सावन आया है, भीगा हुआ सावन आया है। इसी बावरे सावन की राह तकते हुए कोड संख्या 4 की सहेलियाँ अपने गीत के बोल आयो रे आयो सावन के साथ प्रस्तुत हैं। अठे तो बारिश की उम्मीद लग न रही, चारों ओर सुखाड़ पड़ो। अपना ध्यान रखना, अठे बरसा तो हुई ना जिसके कारण अठे सुखाड़ पर गियो। ठाकुर जी की कृपा से अगर अठे वर्षा हुई होती तो मारा बींद अठे को रहता, और ना जाने केड़ा केड़ा के बींद बेटे बरस बरस तक बाहर रह के काम कर रहे हैं, घर चलाने वास्ते, कर्जा चुकाने वास्ते। अब पता नहीं वर्षा केड़ा होगी। सावन
शहर वाले हमारी बात सुनते को नहीं। गाँव की सावन में काले बादल, नाचते हुए मोर, लहराते खेत और मन को चैन, वो तो गाँव माँ ही है। अठे शहर माँ तो सब भागड़ में ही व्यस्त है। टेम कहाँ है ये सब देखने को। धन्यवाद कोड संख्या 4। आपके नृत्य ने हम सभी को थिरकने पर विवश कर दिया है। आ गए सावन सुहाने, आ गए सावन सुहाने, आ गई बरसात अब तो। नीर सी प्यासे धरा की बूझ गई है प्यास अब तो। अपने कदमों की ताल से हम सबका मन आनंदित करने आ रही है कोड संख्या 5 और इनके गीत के बोल हैं हरे रामा भादव। बाबा बतावा ना कौन बात के परेशानी बा। सभी को मालूम बा, तब भी अनाज की बर्बादी रुकत नहीं थे। बाबा हम बानी हो, हम सब ठीक करे की कोशिश करब। इस समाज में लड़कियन के बात कौनो ना सुनी। बाबा हमने मिल के आवाज उठाई तो की ना सुनी। का जानी काहे बाबा आजकल उदास रहतारन। हाँ बहन हम जानत तानी, हमरो बाबा यही से परेशान बारन। हम सब के मिल के गाँव में ये बात पहुँचाए के पड़ी। हाँ हम सब साथ बानी। सोचो पूरी दुनिया में कितने भोजन का होता नुकसान, ऐसी बातों से हम कैसे हैं अनजान। सबको जागरूक होना पड़ेगा, भोजन की बर्बादी को रोकना पड़ेगा। परेशान हूँ, दर बदर ठोकर खाकर भी खड़ा रहने वाला चट्टान हूँ। हालातों से जो हार न माने, मैं वो इंसान हूँ। हाँ मैं किसान हूँ, हाँ मैं किसान हूँ। जूस की दुकान पे संतरे सजे ना होते।
होते तो त्योहार सूखे रह जाते, बाकी तो छोड़ शायद भगवान भी भूखे रह जाते। किसान तुम ना होते तो कसम से हम ना होते। बहुत ही खूबसूरत और शानदार प्रस्तुति कोट संख्या 5। जैसे सावरी सावरी बदरिया, जैसे सावरी सावरी बदरिया और खेतों में खड़ी हो कोई गगरिया। माहौल को निरंतर खुशनुमा बनाते हुए अब कोट संख्या 6 के साथ हम उपस्थित हैं। इनके गीत के बोल हैं आरे बदरा कारे बदरा। बढ़ते हुए वैश्विक तापमान को देखते हुए भीषण गर्मी पड़ने की संभावना है। किसानों से अनुरोध है कि वे सूखे के लिए तैयार रहें तथा अपनी फसलों का ध्यान रखें। धूप है, छांव है, जलते तेरे पांव है, धारा के विपरीत सदा बहती तेरी गाँव है। जिसने ये दुनिया बनाई उसको कहते भगवान है। जिसने हमको अन्न दिया वो भारत का किसान है। मगर प्याज बाकी है, फसल सूखे पड़ गए हैं, पर एक आस बाकी है। अभी से क्यों घबरा रहे हो? आसमां को देख, अभी तो इन काले बादलों की बरसात बाकी है।
कोड संख्या 6। वास्तव में आप सभी के नृत्य ने हमें भाव विभोर कर दिया है। कली कली मुस्काए जब चली हवा पुरवाई के, संसार में एक प्यारा सा रंग आया, देखो मन भावन सावन आया, देखो मन भावन सावन आया। मोरनियों की भांति अपने नृत्य से श्रावण को और मनोहर करने आ रही है कोड संख्या 7 और इनके गीत के बोल हैं सावन लाग्यो। अरे वाह, जवाब बाजिया, क्या खूब फसल हुई है अब की बार। नमन है आपको हमारे अन्नदाता। हाँ, हमने काफी मेहनत करी है और इस साल हमारे गांव के लोग भूखे नहीं सोएंगे।
अद्भुत। ये प्रस्तुति सुंदरता की प्रकाष्ठा में उभर आई है। धन्यवाद कोच संख्या 7। सावन का महीना पवन करे शोर, सावन का महीना पवन करे शोर, जिया झूमे ऐसे जैसे बनमा नाचे मोर, जैसे बनमा नाचे मोर। जी, ठीक इसी वाणी को अपने नृत्य से भाव विभोर करने आ रही है कोट संख्या 8, जिसके गीत के बोल हैं खेतवा में सोहे किसान हो। अंग्रेजी हुकूमत के आगे सिपाही बन खड़े रहे, नहीं देंगे भूमि कर, वो किसान भी जिद पर अड़े रहे। चंपारण के नीले खेतों में अब स्वर्ण अनाज उगाने का समय था। स्वराज की ओर बढ़ना है, उन महिलाओं का भी दृढ़ निश्चय था। सावन के मेघों से झरता अमृत वो किसान अपनी धरती सींच रही है। सोना उगाती है जो माटी से, वो भारत का गौरव भी जीत रही है। वीरांगना ऐसी जो समाज की उन्नति अपने कंधों पर रख खींच रही है। आजादी के आंदोलन से लेकर ग्लोबल इकोनॉमी तक वो बराबर योगदान दे रही है। अपनी इस प्रस्तुति से हम उन गुमनाम चेहरों को याद करते हैं। आज हम सच्चे देशभक्त पुरुष एवं महिला किसानों को सम्मान देने का सूक्ष्म प्रयास करते हैं। सोहे किसान हो
दर्शकों का मन मोह लिया होगा। धन्यवाद कोड संख्या 8। वैसे सावन के सौंदर्य पूरे वातावरण को प्रफुल्लित कर रहा है और नृत्य रूपी कला मानो इनमें 4 चांद लगा रही हो। तो अगली प्रस्तुति के साथ आमंत्रित है कोड संख्या 9 अपने भाव विभोर नृत्य के साथ, जिसके स्वर हैं हरे रामा भादव। अरे ओ राजू, की हाल बा? अरे मुकेश, इतने दिनों बाद गाँव कैसे? सब ठीक ठाक है ना? सब ठीक है। सावन के लिए गांव में आए थे। और बताओ, तुम्हारी खेती बाड़ी कैसे चल रही है? बस बाजरे की खेती में लगे थे। अरे वाह राजू, तुम्हें मालूम, यह वर्ष अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष है, जिसमें भारत सरकार देश विदेश में बाजरे की खेती के उत्पादन को जागरूक करने में लगी है। अच्छा ऐसा, पर इस बढ़ती उम्र में हल नहीं चलाया जाता। हल? तुम आज भी हल पर निर्भर हो? अरे बुर्बक, नहीं पता है, अब की बार सरकार की नई योजना के तहत ट्रैक्टर की खरीदारी पर 20 से 50% छूट मिल रही है। अरे ऐसा बा, तब तो एक बार ट्रैक्टर हमू चलाए। आजकल तो वैश्वीकरण को बढ़ावा देने के लिए सरकार बहुत पहल कर रही है। अच्छा, तब तो इस बार सावन कुछ अलग है। जय
संख्या 9, शानदार और सराहनीय प्रस्तुति। मानो सावन की घटाओं ने पृथ्वी पर हरियाली उमड़ दी हो और पूरी दुनिया झूम रही हो। इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपके समक्ष प्रस्तुत है कोट संख्या 10, जिनके गीत के स्वर हैं सावन लाग्यो। छत से बारिश टपकती है उसके कच्चे घर की, फिर भी वो किसान करता है दुआ बारिश की। अगर इस दुनिया में बारिश की हर एक बूंद से मिलती है खुशी जिसको, वो है हमारे इस धरती के फसल उगाने वाले किसानों को। सच में नृत्य और मांस का ये संगम आँखों को सुख की अनुभूति करा रहा और मन की प्रसन्नता की कोई सीमा नजर नहीं आ रही। बहुत खूब कोट संख्या 10, बरसे बदरिया सावन की, बरसे बदरिया सावन की मन भावन की, नन्ही नन्ही बूंदन मेघा बरसे, शीतल पवन सुहावन की। सावन के भाव को आप सभी से रूबरू करा ले कोट संख्या 11 आमंत्रित है, जिनके गीत के बोल हैं आयु रे बरसाते मारा राम। अरे ये क्या कर रही हो? पानी की इतनी बर्बादी।
बर्बादी? कैसी बर्बादी? पानी भी तो है, वो तो हमें ऐसे ही दिया जाता है। पानी की महत्वता को आओ समझाएं तुम्हें नादान, बूंद बूंद को तरसे हैं देखो खेत किसान। अद्भुत प्रस्तुति कोर्ट संख्या 11 के सदस्यों द्वारा। इसी के साथ अब हम इस कार्यक्रम के समापन की ओर अग्रसर हो रहे हैं।
किंतु परिणाम की घोषणा किए बगैर ये कार्यक्रम अधूरा है। वो कहते हैं ना कि सब्र का फल मीठा होता है, तो इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि थोड़ा धैर्य रखिए, परिणाम जल्द ही घोषित किए जाएंगे। अब मैं डॉक्टर मंजुला सुशीला, विभागाध्यक्ष हिंदी विभाग से नम्र निवेदन करती हूँ कि वे कृपया मंच पर आएं और आज की प्रस्तुति पर अपने विचार से हम लोगों को लाभान्वित करें। जोरदार तालियों से डॉक्टर मंजुला सुशीला मैम का स्वागत कीजिए। आप सभी को शुभ अपराह्न। जवाब नहीं आया, शुभ अपराह्न। हैप्पी सावन डे। हम लोग इंतज़ार में रह गए, इतना अच्छा गाना, आओ बद्रा कारे बद्रा बद्रा बद्रा, आके चले गए बद्रा। आना चाहिए था, हम लोगों को आशा थी कि गाने से ही कुछ इंद्रदेव प्रसन्न हो जाए और कुछ एक दो बूंद टपका दें तो थोड़ा यहाँ भी मस्ती आ जाती, लेकिन नहीं हुई। कोई बात नहीं। आदरणीय प्राचार्य डॉक्टर सिस्टर एम रश्मि एसी, उप प्राचार्य डॉक्टर सिस्टर एम तनिषा एसी, उपस्थित शिक्षक वृंद, निर्णायक मंडली के सदस्य एवं मेरी प्यारी छात्राओं, आज के कार्यक्रम ने मंच पर पूर्णतः सावन की घटा छा दी है। लगा ना कि सावन आ गया है? कैसा सावन आया? नाच गाना से आया। बस यही सावन है। बोलो, सबने सावन का मजा लिया ना? तो क्या सावन सिर्फ नाच और गाने में ही बसता है? सावन दिलों में बसता है, स्नेह और प्रेम के साथ। तो जैसे कि सावन ने सारे प्रतिभागियों को इस मंच पर आकर झूमने पर मजबूर कर दिया, मैं भी थोड़ा 4 पंक्तियां रचने को मजबूर हो गई। तो मेरी 4 पंक्तियां आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। जो आज की परिस्थिति है, मेरी ये पंक्तियां उस पर आधारित है। कृषक की व्यथा, किसानों की वेदना सब आपने यहाँ देखी, लेकिन परिणाम सुखद हुआ। अंततः बादल आए, बरसकर सबको खुश कर दिया बादलों ने। मेरी पंक्तियाँ कुछ उसी से जुड़ी हुई हैं। कहीं बाढ़ तो कहीं सुखाड़, कहीं बाढ़ तो कहीं सुखाड़, ऐ सावन अपना दे दो प्यार, तन मन भीगे स्नेह वर्षा से, धरती पर फैले प्रेम अपार। यही सावन है। सावन से मन को भिगोना है, उस प्रेम से। सिर्फ वर्षा ऋतु की बूंदें ही, उनसे प्रसन्नता नहीं लेनी है, बल्कि कहीं ना कहीं अपने मन में उन भावों को, कोमल भावनाओं को संजोना है। जितने भी प्रतिभागी थी, प्रस्तुति बहुत अच्छी, अद्भुत, आकर्षक, विभिन्न भंगिमा में प्रस्तुति ने सच कहा जाए तो इस सभागार में उपस्थित हर एक दर्शक के मन को सावन की फुहारों से भिगो दिया। एक से बढ़कर एक प्रस्तुति, 11 नंबर, 11 कोड। हम लोगों ने पहले ही, जब हम तीनों जज बैठे वहाँ, तो लगा 11 नंबर, आज तो अच्छा खासा एकदम समय का समय, प्लस हम लोगों को जजमेंट में भी परेशानी होगी, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हमारे महाविद्यालय की छात्राओं में प्रतिभा कूट कूट कर भरी हुई है। चाहे नृत्य हो, चाहे एक्टिंग हो, हर क्षेत्र में हमारी छात्राएं अव्वल हैं, जो आज मंच पर दिख गया है ना। तो रही बात कि अब इसमें आती है कि 11 कोड में कौन श्रेष्ठ, कौन उत्तम। हर एक अपने आप में श्रेष्ठ है, हर एक अपने आप में उत्तम है। हर कोई, सब ने अपना 100% दिया है यहाँ आकर। तो कहते हैं कि ये प्रतियोगिता है और सभी जानते हैं प्रतियोगिता का परिणाम किसी के पक्ष में और किसी के विपक्ष में होता है। तो जाहिर सी बात है, कोई हारता है, कोई जीतता है। तो इसमें 2 प्रक्रिया है। जीतता तभी है जब कोई हारता है, और जब तक हारने वाला नहीं होगा, सामने वाला जीतेगा नहीं। तो ये मानकर चलना चाहिए। यदि आज की प्रतियोगिता में जो भी, मैं नहीं जानती कौन विजेता है, कौन विजेता नहीं है, जो भी विजेता होता है उसे ये ध्यान में रखना चाहिए कि जो पीछे छूट गए हैं उनके कारण ही मैं विजेता हुआ हूँ। तो इस बात को ज़रूर आप सब ध्यान में रखिए। कहती यहाँ अच्छा, जितने लोग यहाँ हैं, पूरे ये हॉल, हमारा स्टेज हॉल भरा हुआ है, सबको पता है कि यहाँ पर जो कुछ भी दर्शाया गया, छात्राओं ने प्रस्तुत किया,
सब अपने आप में श्रेष्ठ थी। जैसे ही ग्रुप आता था, पता थोड़ा हम लोग कोशिश करते हैं कि ये पता ना चले कि कोड संख्या किसका है, लेकिन एक शोर जो तालियों की पहले ही हो जाती थी, कुछ अनुभव हो जाता है कि ये उस ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो छात्राओं से अनुरोध है कि अगर आप प्रतियोगिता में आते हो तो मंच पर जब आपकी प्रतिभागी आते हैं तब आप तालियां कम बजाओ और एक ग्रुप में ना बजाओ। जब पूरी प्रस्तुति हो जाती है उसके बाद जोरदार ताली बजाओ। वो प्रस्तुति पर है, प्रतियोगिता में आपके पार्टिसिपेंट आए, आप पहले ग्रुप को दर्शा देते हो। एक बार मन में लगता है कि आधा अधूरा ग्रुप क्यों कर रहा है। तो अच्छा, अब आते हैं हम जितने भी समूहों की प्रस्तुति हुई उस पर थोड़ा सा एक निर्णायक की तरह से कुछ सुझाव मैं देना चाहूँगी। जो भी नृत्य प्रस्तुति होती है मंच पर, उसको हम कुछ मायने में आंकते हैं, कुछ चीज़ों को हम देखते हैं। जैसे पहला, सबसे पहले समूह की संख्या, आप कितने हो, आप सभी को प्रतियोगिता के पहले बता दिया जाता है। मिनिमम मैक्सिमम आपकी संख्या कितनी होनी चाहिए, उसके अनुसार आप इस प्रतियोगिता के लिए आते हो। दूसरा आ जाता है परिधान, आपका कॉस्ट्यूम, आपने क्या पहना है। तो हमने देखा, हमारी आंखें चकाचौंध हो गई, सारे कपड़े, सारे वस्त्र, सारे परिधान बहुत अच्छे थे, आकर्षक थे, चमकीले थे, भड़कीले थे। अच्छा लगा ना देखकर, रंग बिरंगा, बिल्कुल लगा कि सावन मंच पर उतर आया हो। फिर साज सज्जा, पूर्णतः आपने कैसा वो मेकअप किया है, उस कॉस्ट्यूम को आपने कैसे कैरी किया है। फिर अब आ जाता है गीत का चयन, आपने कौन से गीत लिए। मुझे कभी कभी ऐसा महसूस होता है जब हम लोग इस तरह के डांस कंपटीशन में आते हैं, लगता है कि हमारे बिहार में सावन कम आता है, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात आदि में सावन ज़्यादा आता है। आयो रे, अरे आने भी तो दो। सिर्फ सब वाला मारे हिबड़ा, ये सारे मतलब सारे राजस्थानी गुजराती शब्दों का ये संयोजन, लगता है कि सच में हमारे बिहार में सावन की कमी है। खैर, उन गीतों के चयन पर भी ध्यान दिया जाता है। चेहरे की भावभंगिमा, इन सब के साथ प्रॉप का उचित प्रयोग। नृत्य अच्छा लगता है, जब नृत्य प्रतियोगिता है तो नृत्य करो, एक्रोबैटिक नहीं है। आप उसमें डांस के बीच में, ठीक है आजकल हिप हॉप और वो ढेर सारे हो गए हैं, लेकिन यहाँ पर जब हम सावन को इंजॉय करते हैं, पानी की फुहारों के बीच हम अपनी भाव भंगिमा से उसे इंजॉय करते हैं, तो वो दिखाओ। आप अगर वो कलाबाजी दिखाने में आ जाइएगा तो आपके डांस पर वो इफ़ेक्ट पड़ता है। आप लोग पिरामिड बनाने लग जाते हो, उसमें थोड़ा सा फिर आप डिसबैलेंस हो जाते हो, तो बेहतर है कि उसकी जगह आप नृत्य का ही कोई स्टेप डाल दो जिसको आप सिंक्रोनाइजेशन के साथ कर सको, तो वो कहीं ज़्यादा अच्छा है। मैं इन सब को लेकर किसी भी एक समूह पर ये कमेंट नहीं कर रही हूँ, सबके साथ है जिसने भी किया। तो खैर, एज अ होल अब हम, जाहिर सी बात है कि पूरे सभा में लोगों को निर्णय का इंतज़ार होगा कि रिज़ल्ट क्या हुआ है। आज की इस प्रतियोगिता की मैं सराहना करती हूँ अपनी तरफ से और उन सभी प्रतिभागियों को बधाई देती हूँ, सभी प्रतिभागी समूहों को, और साथ ही परिणाम के लिए आप सभी को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। मुझे भी परिणाम नहीं पता है, पता होता तो कुछ लगता, लेकिन परिणाम नहीं पता है। ये अच्छा है कि पता नहीं रहने पर मंच पर आने पे बिंदास खुलकर सभी के लिए कुछ बोल सकती हूँ। और ठीक है, अब जाते जाते कुछ विशेष मेरी तरफ से सावन का संदेश। सावन सिर्फ अपने नृत्य की भाव भंगिमाओं, उमंग, उल्लास में ना लाएं। हमने नाचा गाया, सब नाचे गाए, सब कुछ किया हमने, सिर्फ यही सावन नहीं है, बल्कि हर एक हृदय में प्रेम, स्नेह और सद्भावना का सावन लाएं, जिसके प्रचार प्रसार से हमारी धरती माँ प्रेम और भाईचारे की खेती से लहलहा उठे। आज हमें इसी स्नेह और भाईचारे की ज़रूरत है। हमारा देश कहीं ना कहीं सुलग रहा है, यहाँ उसी शांति की आवश्यकता है। सावन मनाओ, लेकिन प्रेम और स्नेह के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद मंजुला मैम, आपकी ऊर्जा हमेशा ही हमारे लिए महत्वपूर्ण रही है। अब मैं अनुरोध करती हूँ दिविशा कुमारी सिंह, छात्र परिषद 2023-24 से, कि वे कृपया मंच पर धन्यवाद ज्ञापन हेतु पधारें।
धन्यवाद मरियम। बारिश की बूंदें, फसलों में बहार, बड़ी उम्मीदों का होता है ये सावन त्योहार। मैं दिविशा कुमारी सिंह, संयुक्त महासचिव पटना वुमेन्स कॉलेज, श्रावणी महोत्सव 2023 के अवसर पर आप सभी के समक्ष धन्यवाद ज्ञापन हेतु उपस्थित हूँ। सर्वप्रथम मैं हमारी प्रेरणा स्रोत आदरणीय प्राचार्य महोदया डॉक्टर सिस्टर एम रश्मि एसी एवं उप प्राचार्य डॉक्टर सिस्टर एम तनीषा एसी को उनके अनंत विश्वास और सहयोग के लिए आभार प्रकट करती हूँ और उन्हें सदैव हमारा मार्गदर्शन करने के लिए धन्यवाद करती हूँ। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ हमारी मुख्य अतिथि सिस्टर एम आराधना एसी, जनरल सेक्रेटरी अपोस्टोलिक कार्मेल कांग्रीगेशन बेंगलोर, फॉर्मर प्रिंसिपल कार्मेल कॉलेज नूवे गोवा एवं सिस्टर पविता एसी, जनरल पर्सन अपोस्टोलिक कार्मेल कांग्रीगेशन बेंगलोर का, कि उन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकाला और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ जूरी सदस्य डॉक्टर मंजुला सुशीला, विभागाध्यक्ष हिंदी विभाग मिस अमृता प्रकाश, सहायक प्रोफेसर कंप्यूटर एप्लीकेशन विभाग एवं मिस तान्या बनर्जी, सहायक प्रोफेसर राजनीति शास्त्र विभाग का, जिन्होंने हमें अपना मूल्यवान समय प्रदान किया। मैं शिक्षकगण, शिक्षकेतर और यहाँ उपस्थित सभी छात्राओं को धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। किसी भी महत्वपूर्ण कार्य को सफलतापूर्वक संपन्न करने में बहुत ही जिम्मेदारी, समझदारी व सूझबूझ के साथ काम लेना होता है और इस कार्यक्रम को सार्थक करने का श्रेय हमारे पटना वुमेन्स कॉलेज की सांस्कृतिक समन्वयकों को जाता है। इसके लिए मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ। सांस्कृतिक समन्वयक एवं इतिहास विभाग की विभागाध्यक्षा डॉक्टर सिस्टर सेलिन क्रास्टा एसी, मिस इनाक्षी डे विश्वास, समन्वयक प्रदर्शन कला एवं मिस समीक्षा सिन्हा, सहायक प्रोफेसर समाज शास्त्र विभाग को इस कार्यक्रम के संयोजन में उनके अथक योगदान हेतु विशेष आभार प्रकट करती हूँ। मैं धन्यवाद देती हूँ अजय सर एवं उनकी सहायक छात्राओं का और मीडिया कर्मचारियों का इस कार्यक्रम को रिकॉर्ड करने के लिए। मैं अपना आभार प्रकट करती हूँ सभी दीदी व भैया को। आपके सहयोग के बिना इस कार्यक्रम का आयोजन संभव नहीं हो पाता। अंत में मैं सभी प्रतिभागियों को इस कार्यक्रम में भाग लेने व अपनी कला का अद्भुत प्रदर्शन करने के लिए धन्यवाद करती हूँ। मैं धन्यवाद करती हूँ अपने सभी छात्र परिषदों का उनकी कड़ी मेहनत के लिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए इस कार्यक्रम का समापन करती हूँ। आप सभी को सादर धन्यवाद। श्रावणी त्योहार की हार्दिक शुभकामनाएं। I request all the participants to come up on the stage. धन्यवाद। अब समय है परिणामों की घोषणा का। अब वह घड़ी आ ही गई है जिसका हम सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। क्या आप सब तैयार हैं? प्रतिभागियां, क्या आप तैयार हैं? मैं आदरणीय डॉक्टर सिस्टर एम तनीषा एसी, उप प्राचार्य पटना वुमेन्स कॉलेज को मंच पर परिणाम घोषणा के लिए आमंत्रित करती हूँ। कृपया जोरदार तालियों से सिस्टर का स्वागत किया जाए। A very warm afternoon to one and all present here. I know what you are waiting for. What are you all waiting for? I thought rain. I want to express my deepest gratitude to Sisters Aradhana and Pavita for being present here today. I suppose you had a relaxed time and enjoyable time. Thank you, sisters. And I'm not going to take each one's name or all those who have been part of this event today. I collectively thank all of you, jury members, cultural coordinators, participants, audience,
and all the technical assistant people and the media persons together. You made the day. Now I would request all the audience, you have been very partial in encouraging the participants on the stage. So with your generous heart and vibrant applause, please encourage all the participants who are on the stage. Okay, that sounds good. All the feedback Manjula madam has given, and my heartiest congratulations to Manjula for giving detailed critical analysis on all the performance on the stage. That was meant for improvement for the next time. I do not know whether the participants listened the feedback that was given. Please keep in mind all that madam said. It is very valuable for your next performance. Okay? Doesn't matter whether you win or lose. You are always winners when you come to the stage. Remember that. Nobody is a loser because you have taken the courage and the chance to come to the stage. So congratulations to all of you. Now coming to the result. As I call out the result, the groups that I call out, the code that I call out, you will make quietly, you will move out to the front. Okay, down below the stage. And then one group can be on this steps, one group can be on the other side steps. Two groups will be in front, which means you know how many prizes are there already. You know mathematics, no? So calculate. So the third prize goes to code 5. Code 5 move to the front of the stage, below the stage. The second prize has a tie. Okay, it goes to code 6 and code 9. And the first prize, I can only hear, yay! Code 8. So hearty congratulations to all. You'll also move forward. One group photo will be there now, standing. So thank you all the participants, audience and my dear colleagues. Have a wonderful day.